पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाए जाने वाला मुहर्रम की 9वीं तारीख को राजस्थान के धौलपुर में कत्ल की रात मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं ने मेहंदी रचाकर ताजियों के सेहरा बांधा। मुस्लिम इलाकों में रात भर पटेबाजी का प्रदर्शन कर मातम मनाया जाता था और अकीकतमंद अंगारों पर चलकर मातम मनाकर शहादत को याद करते हैं। 9वीं तारीख को मनाया जाने वाला इस त्योहार की देर शाम को जिला मुख्यालय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ताजिए अपने अपने मुकाम पर रखे। जिले भर में करीब 2000 ताजिए रखे गए हैं। मुस्लिम इलाकों में जगह जगह रोशनी सजावट सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुस्लिम इलाकों में रात भर हजरत हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मातम मनाया गया। मुस्लिम युवकों ने हाथों से छाती पीट पीट कर मातम मनाया। धौलपुर जिले में शनिवार को भी मुहर्रम का त्योहार मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद की नवासे हजरत हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाए जाने वाला मुहर्रम के त्योहारों की 10वीं तारीख बुधवार को धौलपुर जिले में ताजियों का जुलूस निकालकर करबला में मातमी धुन के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। ताजियों के जुलूस का दौर सुबह से रात तक तलैया, पुराना शहर, पटपरा, बजरिया, बड़ा पीर, गडरपुरा, हाथीवान, कच्ची कुई, पुरानी सराय सहित अन्य जगहों से प्रारंभ हुआ और सभी एक जगह जुलूस में शामिल हो गए। शहर के जुलूस में करीब 500 ताजिए शामिल हुए। ताजियों का जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से निकलकर ढोल व ताशों की मातमी धुन के साथ करबला में सुपुर्दे खाक किया गया। त्योहार पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जिला पुलिस अधीक्षक ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ताजियों को देखने के लिए शहर भर से विभिन्न समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। धौलपुर, बाड़ी बसेड़ी, राजाखेड़ा, मनिया, सरमथुरा, सेपऊ सहित संपूर्ण जिले में करीब 2000 ताजियों की मातमी धुन के साथ करबला में सुपुर्दे खाक किया गया। हमें उसे मनाते हैं। आज आखिरी रात है, सुबह से करबला के मैदान में सबकी शहादत हो गई है। उनकी याद में हम हमें उसे मनाते हैं। हुसैन 72 साथियों को एक साथ कत्ल कर दिया गया। वहाँ 9 लाख की फौज थी, 72 का लश्कर थे। मुसलमान है, उनकी याद में इमाम हुसैन की रूप मनाते हैं। हम आग का मातम करते हैं उनकी याद में और सुनियों का तलवार का मातम करते हैं, जंजीरों का। मोहम्मद मुजीब अकबर जाफरी। धौलपुर अज़हदारी ये इमाम हुसैन की याद में आज 9 मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन ने करबला में अपने 72 साथियों के साथ शहादत दी थी। शहादत दीन इस्लाम बचाने के लिए दी थी। उनकी याद में हम ये मुहर्रम मनाते हैं और ये मुहर्रम धौलपुर महाराज के टाइम से चला रहा है धौलपुर। इसमें हमारे आज के दिन 9 मुहर्रम के दिन हमारे आग का मातम, जंजीरी मातम, बच्चे बूढ़े बड़े इसमें हिस्सा लेते हैं। इस प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़ाने की वो करते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एनीकट और तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। पहला हादसा बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव उमरेह में हुआ, जहां के रहने वाले राजाराम मीणा का 12 वर्षीय पुत्र पंकज गांव के ही रहने वाले 2 अन्य बच्चों के साथ घर से खेलने के लिए निकला था। तीनों बच्चे गडरपुरा गांव के तालाब पर पहुंच गए। जब तीनों बच्चों को ग्रामीणों ने तालाब में डूबता हुआ देखा तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल तालाब में कूदकर 2 बच्चों को तालाब से बाहर निकाल कर बचा लिया, लेकिन तीसरा बच्चा पंकज तालाब के गहरे पानी में डूब गया, जिसे ग्रामीण तालाब से निकाल नहीं पाए। इसके बाद में ग्रामीणों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से पंकज के शव को तालाब से बाहर निकाला। मृतक पंकज के परिजन खेतों में फसल बुवाई का काम कर रहे थे। घटना के काफी देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि उनका पुत्र पंकज तालाब में डूब गया है। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से पंकज के शव को बाहर निकलवाया। दूसरा हादसा भी बाड़ी सदर थाना इलाके के कंसौटी खेड़ा गांव में हुआ, जहां रहने वाले शंकर सिंह का 15 वर्षीय पुत्र विनय एनीकट पर नहाने गया था और पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से विनय के शव को एनीकट से बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं। जिले में ही हो रही बारिश से नदी, तालाब और बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है और लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक 1 युवक और 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। बाड़ी थाना क्षेत्र के 2 गांवों में अलग अलग पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इनमें पहला गांव उमरे था, उसमें एक लड़का पंकज सनौब राजाराम उम्र 12 साल थी, जिसको पानी में डूबने से तालाब में मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। दूसरा कांसोटी खेड़ा गाँव का पानी में डूबने से शंकर सिंह का लड़का था, उसका नाम विनय सनौब शंकर सिंह था,
जो 15 साल का था, जिसकी पानी में एनीकट के पास नहाने के गया था, जिसके पानी में डूबने से मौत हो गई। उसका भी शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। धौलपुर जिले के कैथरी गांव के नजदीक टोल प्लाजा के पास बाइक सवार एक पशु व्यापारी को तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में पशु व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर सेपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के शवगृह में पहुंचाया और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय राजकुमार पुत्र अर्जंट सिंह निवासी पिपरी खेरा जिला आगरा पशुओं का व्यापारी है और बुधवार शाम को बाइक पर सवार होकर सेपऊ थाना क्षेत्र के गांव घड़ी लज्जा अपने मामा के यहाँ पशुओं को खरीदने आ रहा था। NH 123 पर कैथरी गांव के नजदीक टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त कि बाइक सवार की मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई। दुर्घटना को अंजाम देकर ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे को देख ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना से पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर एम्बुलेंस द्वारा सेपऊ के सरकारी अस्पताल के शवगृह में पहुंचाया। मृतक की शिनाख्त कर पुलिस ने परिजनों को अवगत कराया। परिजन और रिश्तेदारों को अस्पताल आने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। बाड़ी शहर के संत नगर रोड कृष्णा कॉलोनी में एक 6 वर्षीय मासूम बालिका खेलने के दौरान बिजली करंट का शिकार बनी है। मकान की छत से टच होकर गुजर रही बिजली की लाइन से यह हादसा हुआ है, जिससे मासूम बालिका पूरी तरह झुलस गई है, जिसे परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बालिका को जिला अस्पताल धौलपुर की बरनेकाई रेफर किया गया है। घटना को लेकर मासूम 6 वर्षीय बालिका दिया पुत्री रणवीर सिंह के दादा जगन्नाथ जाटव ने बताया कि आज दिन में उनकी नातिन अन्य बच्चों के साथ घर पर खेल रही थी। इस दौरान बच्चे छत पर चले गए, जहां जाने कैसे खेलते खेलते 6 वर्षीय दिया छत से गुजर रहे बिजली के तारों के संपर्क में आ गई और करंट से चिपक गई। अन्य बच्चों के बताने पर उन्होंने जैसे तैसे उनकी जान बचाई और तुरंत अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया है। बालिका को धौलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर पीड़ित जगन्नाथ जाटव का कहना है कि वे कई बार इसकी शिकायत विद्युत निगम कार्यालय में कर चुके हैं और JEN और AEN को भी मामले से अवगत करा चुके हैं। यह लाइन मीना कॉलोनी को जाती है और बीच कॉलोनी से गुजर रही है। इससे कई बार बंदर और अन्य जानवर भी चिपक गए हैं। इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन निगम के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। हमारी एक नातनी थी, हमारे ऊपर छत पर चल रही थी। विद्युत विभाग की इतनी लापरवाही है, तार बहुत नीचे होकर जा रहे हैं। उसको उनको ऊपर कई बार कंप्लेंट भी किया, लेकिन नहीं हो पाई। कोई भी हादसा, कई बार बंदर मर गए। ये तो बच्चियाँ जल्दी जल्दी चली गई ऊपर, बिल्कुल टच हो रहे हैं। संतनगर रोड से भीतर जाती है, कृष्णा कॉलोनी संतनगर रोड पर मीणा कॉलोनी की तरफ एक जा रही है 11 kV की लाइन, वो बीच कॉलोनी में ऊपर जा रही है। बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल में SP के विशेष निर्देश पर टीम ने स्कूल पहुंचकर बालिकाओं से उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान बालिका स्कूल के बाहर दीवार सहारे लगने वाले ठेल ढकेलों और फास्ट फूड की दुकानों को भी टीम के अधिकारियों ने हटाया और हिदायत दी कि आगे दीवार के सहारे कोई भी ढकेल नहीं लगाए। वहीं टीम ने स्कूल में जाकर सीनियर और सेकेंडरी क्लासेस की बालिकाओं से उनको आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। टीम के रूपेंद्र सिंह ने बताया कि बालिकाओं ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। टीम इंचार्ज रूपेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व धौलपुर SP सुमित मेहरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इको क्लब के पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस दौरान उन्होंने स्कूल की बालिकाओं को टीचिंग दी तो बालिकाओं ने उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही स्कूल प्राचार्य ने भी उन्हें जानकारी दी। इस आधार पर SP के निर्देश पर अब टीम ने आकर स्कूल में बालिकाओं से जानकारी ली है। शहर में कहीं भी मजनुओं और सामाजिक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। तेज गति बाइकर्स के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार पर बाड़ी में एक स्कूल है, यहाँ पर कोई समस्या थी जिसको हमने पूरी टीम के साथ लेकर रवाना किया। जो भी समस्या है उनका निपटा रखा है। बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर बामनी नदी पुल के पास एक अनियंत्रित अर्टिका गाड़ी ने टेम्पो सवार एक ही परिवार के लोगों को टक्कर मारी है। दुर्घटना में एक महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बसेड़ी के पिपरौन गांव के रहने वाले यह लोग बाड़ी में अपने छोटे बच्चों के डॉक्टर को दिखाने आए थे, जहां से वापस गांव लौट रहे थे। घटना को लेकर घायलों के साथ आए पिपरौन गांव निवासी बनवारी पुत्र श्रोमणी वर्मा ने बताया कि उनके मामा राधेश्याम का लड़का कृष्ण मुरारी अपने छोटे बच्चे रिंकू को
बाड़ी बच्चों के डॉक्टर को दिखाने आया था, जिनके साथ वह और उनकी भाभी कमलेश साथ में थे। बाड़ी में रिंकू को दिखाने के बाद वो लोग टेम्पो से वापस गांव पिपरौन जा रहे थे। इस दौरान बामनी नदी पुल के पास बसेड़ी की ओर से आ रही एक अनियंत्रित तेज गति अर्टिका गाड़ी ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना में टेम्पो सवार सभी लोग घायल हो गए। हालांकि छोटे बच्चे रिंकू को मामूली चोट आई है, लेकिन कमलेश की हालत गंभीर है। साथ में कृष्ण मुरारी भी चोटिल हुआ है। ऐसे में सभी को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। दुर्घटना में टेम्पो में बैठा एक अज्ञात व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसका उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। उस अर्टिगा वाले ने ठोक दिया था। कौन दिया हुआ है एक्सीडेंट? बामनी नदी। कहाँ से आ रहे थे आप? ये बारिश से जा रहे थे। कौन सी जगह? बच्चे को दिखा के उपरौन जा रहे थे। उधर से अर्टिगा बसेड़ी से अर्टिगा आ रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? और अर्टिगा वाले ने ठोक दी थी। अब कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? उसमें है 1 2 3 4। धौलपुर जिले के देहौली थाना क्षेत्र के हतवारी गांव में दहेज की लालची ससुराली जनों ने 27 साल की विवाहिता के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर घर से निकाल दिया है। विवाहिता को पड़ोसियों ने जिला अस्पताल भर्ती कराया है। पीड़िता ने ससुराली जनों पर दहेज में कार मांगने का आरोप लगाया है। विवाहिता वंदना ने बताया 6 वर्ष पूर्व उसके पिता ने हतवारी गांव निवासी सुदामा के साथ शादी संपन्न की थी। तत्कालीन समय पर पिता ने हैसियत के मुताबिक शादी में दान दहेज भी दिया था और 2 व्हीलर गाड़ी भी शादी में दी थी, लेकिन शादी के कुछ समय पश्चात ही पति सुदामा, जेठ अजय सिंह समेत ससुर, सास, ननद सभी अतिरिक्त दहेज की डिमांड करने लग गए। ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज के रूप में 4 व्हीलर गाड़ी के साथ नकदी की डिमांड रख रहे थे, लेकिन बुधवार को पति, जेठ, सास, ससुर, ननद सभी लोगों ने लामबंद होकर लाठी डंडों से मारपीट की है। विवाहिता ने बताया कि पड़ोसियों ने उसे ससुराली जनों से बचाया है। पड़ोसियों द्वारा ही उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल विवाहिता का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार किया जा रहा है। दवाई की रहने वाली हूँ वंदना, पति का नाम सुदामा। दहेज के ऊपर मारपीट कर रहे हैं 5-6 दिन से कि दहेज लेके आओ, गाड़ी मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं बच्चन के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। मायके से लेके आओ, नहीं मायके रहो, बच्चन ने ले जाओ, नहीं मारपीट करेंगे। जेठ ने, नंदन ने, दोनों ने, तीनों ने मारे। देवर है, देवर ने, सास ससुर ने, फुफिया सास, फुफिया ससुर, नंदे हुए नहीं मारो। जिले के सेबू कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के सामने खड़ी बाइक से 90,000 रुपए पार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित चोरी गई राशि को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान उसने बैंक के बगल से एक ई-मित्र केंद्र से डिपॉजिट फॉर्म लेकर भरा ही था कि इतनी देर में ही 2 युवकों ने उसकी बाइक की डिक्की से 90,000 रुपए पार कर दिए। फॉर्म में भरी गई राशि को लेने के लिए जैसे ही उसने डिक्की खोली तो अंदर रखी हुई राशि गायब देख उसके होश उड़ गए। युवक ने बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक कराया तो 2 संदिग्ध बाइक की डिक्की से रुपए निकालते हुए नजर आए। पीड़ित बनवारी शर्मा निवासी गढ़ी लज्जा ने बताया कि वह स्थानीय पंजाब नेशनल बैंक में 90,000 रुपए डिपॉजिट करने आया था। लंच टाइम होने की वजह से वह बैंक के बगल से ही मौजूद ई-मित्र केंद्र पर डिपॉजिट फॉर्म भरने लग गया। इसी दौरान 2 संदिग्ध युवकों ने मौका देखकर उसकी डिग्गी में रखे 90,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित ने पुलिस थाना पर मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर में अंडर 14 बालिका फुटबॉल स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर जिला से खेलने गई फुटबॉल की टीम में अपने पहले मैच में जोधपुर को 5 से हराकर अगले दौरे में प्रवेश कर लिया है। फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव संदीप राणा ने बताया कि वासुदेव सेवार्थ संस्थान और धौलपुर फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जिले से अंडर 14 बालिका फुटबॉल टीम को श्रीगंगानगर में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भेजा गया है, जिसमें धौलपुर ने अपने पहले मैच में जोधपुर से 5 की जीत भी हासिल की है। धौलपुर की टीम के स्टेट लेवल पर पहला मैच जीतने पर फुटबॉल संघ के संरक्षक डॉक्टर राधेश्याम गर्ग और चेयरमैन गजेंद्र सिंह राणा ने टीम खिलाड़ियों को बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। फुटबॉल टीम के चेयरमैन गजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि धौलपुर की टीम ने अपने पहले मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन दिया है, जिसके बाद टीम के खिलाड़ी अपने अगले दौरे के मैच की तैयारी में जुट गए हैं। धौलपुर जिले से श्रीगंगानगर गई टीम में खिलाड़ी शिल्पी, दिव्या, शिवानी, नंदिनी, छोटी, मानसी, पचौरी, मनप्रीत कौर, रूबी, सौम्या, किंजल, ममता, रज्जी, कनिका, भूमिका, अलका और
भवनीत कौर शामिल हैं, जो अपने अगले दौरे के मैच में खेलेंगी। राजाखेड़ा में मातमी धुनों के साथ निकले ताजिए, अखाड़ों में युवाओं ने दिखाई हैरत अंगेज करतब। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज बुधवार को मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को ताजिए निकाले गए, जो कस्बे के विभिन्न गली मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार में निकलकर मेहते के स्थित करबला में जाकर सुपुर्द खाक हुए। इस दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं माकूल दिखाई दी। इससे पहले 9 तारीख की शाम ताजियों को कस्बे की विभिन्न चौकियों पर मुकाम दिया गया और मुस्लिम समाज द्वारा कत्ल की रात मनाई गई, जिसके बाद आज 10वीं तारीख बुधवार दोपहर की नमाज के बाद सभी ताजियों को मातमी धुनों के साथ जुलूस के रूप में मेहते की स्थित करबला ले जाया गया। ताजियों के जुलूस के दौरान ढोल ताशों के आगे चल रही युवाओं की टोलियों द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार में जगह जगह पर अखाड़ों का आयोजन कर विभिन्न प्रकार के हैरत अंगेज कारनामे दिखाए गए और लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। राजाखेड़ा की देवली थाना पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कई तरह की शराब की बरामद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की देवली थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कई तरह की शराब बरामद की है, जिससे अब मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई को लेकर देवली थानाधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी के निर्देशन व सीओ मनिया के निकटतम सुपरविजन में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब रखने वाले, लाने ले जाने वाले व बेचने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान के दौरान डीएसटी प्रभारी योगेश कुमार की सूचना पर हेड कांस्टेबल जसराम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्र के श्यामू का घेर मोड़ पर अवैध शराब ले जाते हुए राकेश पुत्र रामबरन निवासी ढोंडी का पुरा थाना देहली को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 कार्टूनों में कई तरह की शराब को बरामद किया है, जिससे अब मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले के वसेड़ी थाना क्षेत्र के दौपुरा गांव में मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर जांच करने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला किया है। हमले में हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार घायल हुआ है, जिसे वसेड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को राउंड अप भी किया है, अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया, मंगलवार को थाना इलाके के दौपुरा गांव निवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संजना द्वारा शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप था कि गांव का व्यक्ति ब्रेन किशोर गोस्वामी आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंच गया था। आरोपी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मौके पर जांच करने के लिए भेजा गया। आरोपी ब्रेन किशोर ने अपने परिजनों के साथ पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार घायल हुआ है। सिर में गंभीर चोट होने की वजह से बसेड़ी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना प्रभारी ने बताया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा भी राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है। उन्होंने बताया, घटना के बाद पुलिस ने गांव पहुंचकर दबिश दी थी। एक आरोपी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। घटना के अन्य मुख्य आरोपी फरार हो चुके हैं। आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। थाना प्रभारी ने बताया, पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं महिला जूली ने पुलिस पर घर में घुसकर सामान की तोड़फोड़ और उसके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आज एक दोपरा गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी संजना, उसने हमें शिकायत दी थी कि आज सुबह मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर एक रैन किशोर गोसाई है दोपरा का, वो आया और उसने बदतमीजी की और मारपीट की और राजकार्य में बाधा उत्पन्न की और तेजाब से लेकर के और उसमें आ गया। उसने जब हमें रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसके लिए कार्रवाई के लिए मैंने तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज की जा रही थी और मुकेश हेड कांस्टेबल को मेजाब्ता के और कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। जैसे ही हेड कांस्टेबल वहाँ पहुँचा तो जो रैन किशोर है और उसके परिवार वाले हैं, उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे मुकेश हेड कांस्टेबल के सिर में चोट आई है। उसके पश्चात हम वहाँ गए हैं तो महावीर को हमने अभी डिटेन किया है और शांतिभंग में गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश जारी है। संजना की तरफ से मुकदमा जो दिया था वो दर्ज किया जा रहा है एवं पुलिस टीम पर जो हमला किया है उसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। थैंक यू सर। सूचना आई थी और एक रिपोर्ट भी दी थी उन्होंने। अंजना नाम की महिला, आंगनवाड़ी महिला थी, उसने क्या रैन किशोर और महावीर हमसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं
और उसमें आंगनबाड़ी केंद्र में आके और महिलाओं से मारपीट कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हम पहुँचे तो वहाँ नाम पते उनके पूछ रहे तो बता एक आदमी कह रहा था मेरे बाप का नाम क्यों ले रहे हो, वो तो ऊपर पहुँच गया, ऐसे हिम्मत कैसे पड़ गई आपकी, ऐसे चढ़ने लग गया। उससे हम बात कर रहे इतने में कुछ परिवारीजन और महिला थी तो थी और एक रैन किशोर अपने हाथ में डंडा लेके आया और महावीर हमला कर दिया। महावीर दोनों आए और इन्होंने और कुछ महिला थी आगे इन्होंने हमला कर दिया और सिर में चोट मारी, एक बाएं में लगी और भीतर जाके सामान की तोड़ फोड़ करी है, पूरा सामान तहस नहस कर दो। मैं इतनी बुरी तरह से पीटी हूँ, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उन्होंने इतनी बुरी तरह मेरी बच्ची को भी लगाया, इतनी बुरी तरह। उनके साथ में कोई लेडीज पुलिस नहीं थी? नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, लेडीज पुलिस जैसे पुलिस थी भाई। तो डबल स्टार होता, उसने इतनी बुरी बुरी गालियाँ दी है मेरे को, इतनी बुरी बुरी गालियाँ दी है कि अब मैं कुछ कह नहीं सकती। अब देखे उसने इतनी बुरी बुरी गालियाँ दी है मेरे से। नगर परिषद सभागार में वार्ड पार्षदों के साथ साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में हो रहे जलभराव और सीवरेज की समस्या को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच नोकझोंक भी देखी गई। बैठक में सर्वसम्मति से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंप हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा और सभापति खुशबू सिंह द्वारा ली गई साधारण सभा की बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या को बताया। वार्ड पार्षद अकील अहमद ने शहर में सड़कों पर जगह जगह हो रही खुदाई को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद अलग अलग वार्ड के पार्षदों ने उनके क्षेत्र में बारिश की वजह से हो रहे जलभराव के साथ साफ सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद प्रशासन पर निशाना साधा। बैठक को लेकर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि साधारण सभा की बैठक के बाद जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंप हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में 12.19 करोड़ की लागत से पंप हाउस बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रपोजल भेज दिया गया है। शहर में स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था पर सभापति ने बजट कम होने का हवाला देते हुए वार्ड पार्षदों द्वारा दिए गए सुझाव पर काम करने की बात कही है। नगर परिषद सभागार में हुई साधारण सभा की बैठक में समस्याओं को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। होते होते 4 साल हो गए, 4 साल बजट आते आते हो गया, ना तो इस नगर परिषद में कभी पैसा आया और ना कभी कोई विकास कार्य हो पाएगा। अब हमारे पास 8-10 महीने का समय और है, जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी है और हम नगर परिषद से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो एक निवेदन हमारा ये है, आप इस नगर परिषद को बंद कर दो और आप हमारा सामूहिक इस्तीफा स्वीकार कर दो। ठीक है, मीटिंग करते करते हम परेशान हो गए, सुनते सुनते आप परेशान हो गए, इसीलिए अब इस समस्या का समाधान ढूंढिए। ऐसे मीटिंगों से कुछ नहीं हो रहा। हमारा नंबर वार्ड है, बंद करिए आप ये मीटिंगें करना। हम भी अपना काम छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के यहाँ आए, ये समस्या सुनी जाएंगी, समस्या का समाधान होगा। यहाँ कोई समस्या नहीं सुनी जाती, कोई समाधान नहीं होता। आप अपने घर जाओगे, समस्या इस तरीके से मत कराइए। आप बहुत अच्छे बोली, क्यों परेशान करते हो? आप खुद भी होते हो, वो भी करते हो, इसलिए उनको राइट बात कहिए साहब, उनको 4 साल लगे कई तरीका से। हमें नहीं निकलने देती है, घर से नहीं निकल पा रहे हम लोग। तो चलो सीवर की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही तो रोड तो बनवा सकते हो ना, पूरी रोड खुद ही पड़ी है वो, तो फिर हम कैसे घर से निकले? हमें तो जनता नहीं निकलने दे रही ना। मेरे घर से निकलने तक को रोड नहीं है, चलते हैं, चलो फिर। आज नगर परिषद में साधारण सभा की मीटिंग थी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की समस्या थी, जिससे पूरा धौलपुर जूझ रहा है। कई वार्डों में ये समस्या बहुत ही विगत है। इस पर आज पूरी बोर्ड की सहमति से एक पंप हाउस बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसकी लागत करीब 12 करोड़ 19 लाख रुपए है। इसका प्रपोजल डीएलबी भेज दिया गया है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, जिससे शहर को इस पानी जो भर जाता है इससे समाधान मिलेगा। बाकी सफाई और लाइटों की समस्याएं हैं, जो कुछ अभी बजट की भी कमी है और पार्षदों ने जो सुझाव दिया है कि कम बजट में भी हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। नगर परिषद की आज बोर्ड की मीटिंग थी
जिसमें 3 एजेंडे थे, खासकर सीवरेज, सफाई और लाइट व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। आयुक्त महोदय कोई काम नहीं कर रहे हैं। बजट का अभाव बताया जाता है। बजट के लिए पहले ही जिन कर्मचारियों द्वारा जो राजस्व की हानि हुई है उनके खिलाफ ना कार्रवाई करके केवल इतना हो रहा है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। बजट तो लोकल बॉडी अपने हिसाब से एकत्रित करती है और एकत्रित नहीं होगा तो कहाँ से चलेगी। नगर पालिका पे ऐसी कई स्कीमें हैं जिनसे बजट काफ़ी इकट्ठा हो सकता है, जैसे कि प्रेरणा नगर जैसी 400 प्लॉट वहाँ खाली पड़े हैं, उनकी नीलामी नहीं कर पा रही है और इससे पार्षदों का बाटों का विकास नहीं हो पा रहा है। पार्षद बहुत परेशान है और मेरा तो ये मानना है जैसे धौलपुर हॉस्पिटल की समस्या थी उसको हम लोगों ने मिलकर उठाया है कि राज्य सरकार को पत्र लिखें। धौलपुर की जो गैस वाले हैं जो धौलपुर की सभी सड़कों को तोड़ रहे हैं, आम जनता की समस्या है उसको बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं, ना तो उनकी मरम्मत कर रहे हैं ना कोई फीस जमा कर रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि आयुक्त और सभापति मिलकर धौलपुर में कुछ विकास कार्य कराए और जो लाइट और बिजली और सीवर की परेशानी है जिससे धौलपुर की जनता को परेशानी खत्म हो। और मेरा खासकर जो गुलाब बाग से उधर के बाट है उनमें पानी का निकास नहीं है, कच्चा नाला खुदवा कर हाल फिलहाल उस व्यवस्था को कराए तो बहुत मेहरबानी होगी।